जय हिंद। जैसे कि बिहार के आरा जिला में एक गांव है बिलौटी शाहपुर जो भी है। वहाँ का एक क्रांतिकारी बोलेंगे, क्रांतिकारी ही सूचित कर सकते हैं। अपना वर्ड में जब मैं जोड़ूंगा तो क्रांतिकारी ही जोड़ूंगा। भरत तिवारी, जिनको बिहार पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर नहीं एक मर्डर माना जाएगा, फेक इनकाउंटर। क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी बंदूक जो था पुलिस के सामने फेंक दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार जब कोई इंसान आत्मसमर्पण करता है तो बहुत लोगों के बात नहीं मालूम होगा। आत्मसमर्पण के दौरान क्या करता है कि उस राज्य के पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा का अंदर हाजिर करना होता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा कि भरत तिवारी के द्वारा बंदूक पुलिस के आगे फेंक दिया गया था। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको गोली मारा। जितना मीडिया में सुना जा रहा, मीडिया में ही सुनने मिल रहा, मतलब एक क्रांतिकारी के बातों को दबाया जा रहा। जब कोई क्रांति के क्या मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब फिर क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ। उन्होंने क्या बोला था, जब बिहार का एक गांव है जवनिया गांव, वहां गांव पूरा बाढ़ में दह जाने के कारण उसके हकों की लड़ाई लड़ने वाला कौन था, मात्र एक आदमी था, वो था भरत तिवारी थे। बस उस लड़ाई को देखते हुए सरकार को लगा कि नहीं, ये इंसान आगे चल के कुछ सरकार के लिए खतरा हो सकता है, इसको इनकाउंटर करना दे। क्या बोला गया था कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उनको इनकाउंटर किया गया, जो कि मीडिया से ही सुनने मिल रहा। अब बात भी यही सही है, यही हुआ भी था। अब देखो उसमें कोई बड़ी बात नहीं था, वो गरीब लोगों को जगाना चाह रहा था, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो जात पात से काफी ऊपर उठ के सभी जात के लोगों के लिए वो हक में लड़ रहे थे। जब सरकार उनके बातों को नहीं सुना, बड़े बड़े अधिकारी से मिले कि अधिकारी कम से कम बातों को सुने, बात को सुनने के बाद हल कुछ निकाले, लेकिन ना हल निकाल के जब हल निकला नहीं तो उन्होंने एक बंदूक का सहारा लिया, और भी डराने के लिए केवल। एक वीडियो में देखा भी गया कि भरत तिवारी ने पुलिस पर बंदूक ताना भी था, जो घर वाला के वीडियो वायरल हो रहा था। तो अब बिहार सरकार को, जो हमारे सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं पूरा योगी जी के रूप में, अपने आप को योगी जी समझ रहे कि योगी है। योगी बनना इतना आसान नहीं है, योगी बनने के बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, योगी बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। योगी जी पढ़े लिखे इंसान है, 7वां फेल नहीं है वो। अब इनको लगा कि हमारे बिहार पुलिस तो कैसे बंदूक तान दिया, बात तो इज्जत का आ गया। अरे पढ़ा लिखा रहेगा तब तो इज्जत की बात होगा। जब इतना बड़ा आतंकवादी अजमल कसाब, याद तुम लोग होगा 26/11, अजमल कसाब, जब कार उसका इनकाउंटर, पूरा कार को छली छली कर दिया गया पुलिस के द्वारा, उसके बाद जब गेट खोला तो जिंदा था। AK-47 लेके पहले एक सिपाही को मार दिया। उसके बाद उसको लोग सर पर, शरीर पर डंडा से बंदूक के पिछला हिस्सा से मारे, और जाकर उसको फिर गिरफ्तार किया गया। उस समय क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया, क्योंकि वो आत्मसमर्पण, वहां आत्मसमर्पण नहीं था, फिर भी गोली उसको नहीं मारा गया। बहाना कि उससे बकवाया जाए कि क्या एक घटना में पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं था। प्रूफ तो हो गया था, क्या कर लिया पाकिस्तान को, अब क्या कर लिए, क्या कर लिया पाकिस्तान को। लेकिन एक शरीफ लड़का, इसके नाम पर कभी आज तक कभी FIR तक भी नहीं था, वो लड़का का इनकाउंटर किया गया। वो इंसान चाहता क्या था कि हमारी, बस इतना ही चाहता कि हमारे गांव के लोगों को या गांव के आसपास के लोगों को जो सुविधाएं होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, वो बस वो मिले। और क्या उसको चाहिए था कि सरकार आप आकर आलिशान बंगला बना दिए सभी लोगों के लिए, वो तो मांगे नहीं थे। वो बिहार के युवा पहली बार, बिहार के युवा नहीं बोलेंगे, बिहार के लोग पहली बार जगह हैं जो जात पात से ऊपर उठ के भरत तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर है,
यूपी में। कभी शायर नाम से मतलब बड़ा पॉपुलर है, मिलियनों में उनका फॉलोवर है। उन्होंने कहा कि जब कोई बंदूक उठाएगा तो पुलिस वहां देखते रहेगा। सर, आप इंस्पेक्टर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन का आप सब इंस्पेक्टर फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हैं। और आप ही का एक दोस्त है, डीएसपी है अनिरुद्ध सिंह, जो कि एक बार लाइव में उनसे मेरा बात भी हुआ था। लाइव जो यूट्यूब पर लाइव थे तो हमारे बारे में बात भी बोले थे। सर बहुत अच्छा आदमी है। तो जितना मेरे को मालूम है, जो कबीर राय साहब जो हैं, जो बहुत बड़े तेज बन रहे हैं कि नहीं ये है वो है। सर मेरे को लगता है कि आपसे कहीं मेरा ज्यादा एजुकेशन होगा। आपसे ज्यादा हम आर्टिकल पढ़े हैं। आर्टिकल यही बोलता है जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो उसको इनकाउंटर नहीं किया था, उसको गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तार करने के दौरान 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको हाजिर करना रहता। ये आप जाके, अगर किताब में नहीं लिखा होगा तो जाके पहले, किताब आपके पास नहीं होगा तो आप जाके गूगल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं आर्टिकल क्या कहता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है क्या चीज कि बिहार के लोगों को कि 10-10 हजार लोग 10-10 हजार में अपना वोट बेचे हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो लोग जा रहे थे, हम जा रहे हैं इनको वोट देने, हम जा रहे हैं उनको वोट देने। कहा जाता है, याद रखो, ये कहावत है कि जब राज्य का राजा जो होता है ना अनपढ़ रहे तो राज्य कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। आज हमारा बिहार डेवलप क्यों नहीं कर पाया? बिहार के पास बाढ़ के पानी के अलावा क्या है? जब बिहारी कोई अदर स्टेट में जाता है तो बिहारी को अलग रूप से देखा जाता है। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को बटा था, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग भी ध्यान देना। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार बटा था तो एक अभियान आया था, बिहारी भगाओ अभियान। याद तुम लोग को होगा, तुम लोग याद नहीं होगा तो ना मम्मी पापा से पूछना। अपना मम्मी पापा से तुम लोग पूछना कि बिहारी भगाओ अभियान आया था कि नहीं आया था। तुम लोग तो बच्चा था, तुम लोग तो हो सकता पैदा भी नहीं हुआ होगा, उस समय तुम लोग पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, बिहारी भगाओ अभियान आया था। आसाम से भी बिहारी भगाओ अभियान आया, कई बार आया। महाराष्ट्र से आया, दिल्ली से आया, चेन्नई से आया। जिस राज्य से बड़े बड़े कितने लोग प्रधानमंत्री बन गए, कितने लोग राष्ट्रपति बन गए, लेकिन वो राज्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हमारे बिहार से कितने लोग आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनते हैं, बल्कि बिहार से नहीं बनते हैं। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे अब दिल्ली जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां बनते हैं, ना कि बिहार में बनते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं। रीजन क्या है? हमारा बिहार डेवलप क्यों नहीं कर रहा? जात पात से बिहार पर उठेगा तब तो, बिहार जात पात से उठेगा तब तो सब राज्य का डेवलपमेंट हो गया। जाके देखो, अभी विजय थालापति बना ना कि मुख्यमंत्री, लेकिन वो विजय थालापति अगर बिहार में से बिलोंग करते हो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते हो। मुख्यमंत्री क्या कभी एमएलए या कभी एमपी भी नहीं बनते हो, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं ना जात देखते हैं, पार्टी नहीं देखते हैं, एजुकेशन नहीं देखते हैं। बेचारा एक मैथ का बहुत गणितज्ञ, बहुत अच्छा गणित का नॉलेज है केसी सिन्हा के पास, वो बेचारे जन स्वराज पार्टी से खड़े हुए थे पिछले चुनाव में, उनका बुरा हाल हुआ, बहुत डेंजर हारे हो। जब केसी सिन्हा के तरह इंसान हार जाए, वो राज्य का कैसा डेवलप होगा, कैसे विकास होगा? जब पब्लिक पैसा लेके गंवारों को चुनेगा तो बस अपने, जब तुम आवाज उठाओगे तो इनकाउंटर किए जाओगे। भरत तिवारी के साथ क्या हुआ? भरत तिवारी के नाम पर एक भी एफआईआर नहीं आज तक, लेकिन उनका इनकाउंटर इसलिए हुआ कि वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, लोगों के हकों के लिए आवाज उठा रहे थे कि उनका हक मिल सके, लेकिन बस उनको इनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने बोला भी कि तू लोग मेरे को पुलिस मार देगा, बोला भी था, क्योंकि पुलिस नहीं मारा था, ऑर्डर तो कहीं और से आया था। क्यों आया था ऑर्डर? बहुत बिहार के एक चीज टॉपिक आप लोग भी देखिएगा, बहुत ही लाखों का बात बोल रहे हैं।
लाखों करोड़ों की बात बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के गंवार नेताओं को ये चीज फील हो चुका था कि जब विजय थालापति मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कहीं भरत तिवारी इतना समाज सेवा कर रहा है क्रांतिकारी के रूप में, और भारत तिवारी एक ऐसा इंसान है जिसको सब जात के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं बिहार के सीएम ना बन जाए आने वाले टाइम में। चलो इसको इनकाउंटर कर देते हैं। क्या कोई यूट्यूबर ऐसा ये वाला टॉपिक बोला था? अरे कहां से बोल पाएगा, कहां से बोल पाएगा। इतने मैं वीडियो देखा यूट्यूब पर, लेकिन कहीं नहीं मिला जो सटीक भाषा बोल सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अब कैसे इनकाउंटर कर दिया जब बंदूक उसके हाथ में नहीं था, बंदूक तो फेंक दिया था वो। एक रूल और कहता है कि जब तक अगला गोली न चलाए आप गोली नहीं चला सकते हैं। कानून का पाठ यही पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। कोई आर्टिकल मेरे से बचा नहीं है। ये वीडियो बहुत दिन से बनाने के चक्कर में थे, लेकिन इतना बड़ा घटना हुआ कि जो जैसे बोलना चाहिए मेरे को ऐसा बोल नहीं पाते थे हम। 3 बार ट्राई किए, 3-4 बार, चौथा बार ट्राई कर रहे बोलने का। एक दिन जिम में जाके बोल रहे थे, नहीं बोल पाए, रखा स्टेज पर नहीं बोल पाए। 2 बार ऐसे ट्राई किए, नहीं बन पाया, क्योंकि इतना अंदर से हम टूट चुके थे एक घटना को देख के कि जब कोई क्रांतिकारी बनना चाहेगा, जब कोई समाज के बारे में कुछ बोलना चाहेगा तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या उसके बारे में बोलेंगे? इतने बड़े, अब तक बता रहे हैं 1000 से ऊपर वीडियो बना चुके होंगे हम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर कितना भी सोशल मीडिया के द्वारा, और ऑन डायरेक्ट जो है कई बार सीआरपीएफ कैंप में जाके मुझे बोलने का मौका मिला, कई बार जिलाधिकारी के सामने बोलने का मौका मिला, कई बार 8 मार्च जो महिला दिवस होता है उसके उपलक्ष्य पर मेरे को एज ए स्पीकर बुलाया गया। अब तक हजारों वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पहली बार ऐसा वीडियो था जो मेरे से बन नहीं रहा था। 3 बार ट्राई किए, चौथा बार है, आज बन पाया है। आज ही बनाने का मन ही था, सोचे कि अब शाम को बनाएंगे, लेकिन शाम को बहुत भीड़ हो जाएगा। दुख एक इसलिए वीडियो मेरा बन नहीं रहा था कि जो इंसान हजारों वीडियो बनाया लेकिन एक वीडियो नहीं बन पाया था। रीजन क्या था? अंदर से टूट गए थे हम। सर आप क्यों टूट गए थे? बिहार में घटना हुआ, बिहार से बिलोंग हम ही करते, लेकिन वो बात बिहार से बिलोंग करने का नहीं होता। आज तुम भारत के कोई भी स्टेट में राज्य में हो, कल तुम आवाज उठाओगे तेरे को भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। फिर क्या चीज है डेमोक्रेसी? व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? यही राइट है, राइट स्पीच यही है। जब तुम बोलोगे किसी के हक के लड़ोगे तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। लेकिन एक आतंकवादी जब पकड़ा जाता उसको गोली नहीं मारा जाता, उसको गिरफ्तार किया था, उसको अच्छा सा खाना खिलाया जाता। बहुत आतंकवादी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक निहत्था इंसान को गोली मार दिया गया। कई पुलिस वाले मिलकर उसको गोली मारे। आप जो मुख्यमंत्री जो बिहार का है सम्राट चौधरी, वो कॉपी कर रहे हैं किसका मालूम है? आदित्यनाथ योगी का। शेर का खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता है, भगवा गमछा लेने से कोई योगी नहीं बन जाएगा। योगी बनना किसी का पावर नहीं है, किसी का औकात नहीं है कि कोई योगी बन जाएगा। योगी के पास नॉलेज है। जब योगी जी बंगाल चुनाव में गए थे प्रचार में, तो गलती से मुंह से निकल गया है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गलती बोल दिए थे कि स्वामी विवेकानंद बोले थे, यही नहीं बोले थे, गलती से मुंह से निकल गया था उनका बेचारे को। अब उनको ये ट्रोल कई दिनों तक चला, कई दिनों तक। अरे इंसान का मुंह में है, कुछ निकल गया तो सुभाष चंद्र बोस के जगह पर उनका स्वामी विवेकानंद मुंह से निकल गया तो क्या बहुत बड़ा हो गया? क्या तुम एग्जाम का टीचर है क्या कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो कि सर गलती बोल दिए? अरे मुंह है निकल गया होगा। कभी कभी तो हम लोग एक बार 48 को डिवाइड कर रहे थे हम, क्या से 5 से, वहां गलती हो जा रहा था, कुछ त्रुटियां हो जा रहा था। इतने बड़े बड़े मैथ को सोल्व कर दिया था, इतने एक मैथ को 5 तरीका से सोल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को दिमाग नहीं किया, कुछ और लिखा गया, बोल कुछ रहे, करेक्ट वीडियो बना रहे थे, बोल कुछ रहे, कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे। क्योंकि इंसान भी कंप्यूटर नहीं है, भगवान नहीं है, इंसान होता है, इंसान से गलती होता है। लेकिन योगी जी का बहुत नॉलेज है। लेकिन अगर ट्रोल करना है तो बिहार का मुख्यमंत्री का ट्रोल कीजिए ना। आप ट्रोल कर रहे हैं कि योगी जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया था। गलती से मुझसे इंसान से निकल गया तो क्या हो गया?
गलती से इंसान से अब हम बोले तू भी काट के डाल देना मेरा कि सर क्या बोल रहे हैं, ना कहा हम बोलेंगे समझ में नहीं आता। बिहार के लोग, मैं जाते जाते एक निवेदन करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिहार के लोगों, बिहार के सभी लोग, कोई जात से बिलोंग करते हैं, कोई धर्म से बिलोंग करते हैं, बिहार को डेवलप करना है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, जात पात से ऊपर उठिए, एक अच्छा कैंडिडेट देखिए, वो कोई भी पार्टी का हो जो बिहार का डेवलप कर सके। क्योंकि अब 21वीं सदी में अगर बिहार डेवलप नहीं किया तो मेरे को लगता है कि बिहार डेवलप जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। केवल बाढ़ के पानी आएगा, बाढ़ के पानी के जाने के बाद जो गड्ढा गुढ़ी में पानी बच जाएगा उसमें मछली मार के अपना पेट चलाना है, जीवन भर गंवार बन के रहना है। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, जात पात से ऊपर उठिए, क्योंकि आने वाला भरत तिवारी कहीं आपका परिवार से कोई ना हो, क्योंकि ये सरकार किसी का नहीं है। आज भरत तिवारी के साथ हुआ, भरत तिवारी का पूरा परिवार टूट गया, कहीं आपका परिवार के साथ भी ऐसे गंवार सरकार आपके साथ ना करे। उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जात पात से ऊपर उठिए, अच्छा कैंडिडेट देखिए। बेचारे केसी सिन्हा सर हार गए, ऐसे ऐसे लोगों को जिताइए जो एजुकेशन को आगे बढ़ाए, बिहार को डेवलप करे। जय हिंद।